सो नाउ पिछली वीडियो में हमने कन्वेक्स मिरर पे रोक दिया था ये क्वेश्चन। तो कन्वेक्स मिरर क्या होता है हमारा? मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज़ ऑलवेज फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ स्फीयर। अब इसमें देखो, ये हमारे पास एक कन्वेक्स मिरर है और ये इसका पॉलिश सरफेस आ जाएगा और ये जो है उभरा हुआ पार्ट ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाएगा। एक बात आपने याद रखनी है कि अ कन्वेक्स मिरर इज़ वन विच डाइवर्स ऑल द पैरेलल रेज फॉलिंग ऑन इट एंड व्हेन दीज रेज कम बैक दे अपीयर टू मीट एट वन पॉइंट कॉल्ड फोकस। जो भी पैरेलल रेज जो जाएंगी और इससे टकराएंगी वो, और ये क्या हो जाएंगी, डाइवर्ज हो जाएंगी और ये फोकस पे मीट भी करेंगी। इस मिरर को डाइवर्जिंग मिरर भी कहा जाता है। तो कनकेव मिरर नोन एज डाइवर्जिंग मिरर। इसको इस प्रकार से डायग्राम से भी समझ लो आप। यहाँ पे मैंने ये कनकेव कन्वेक्स मिरर बना दिया है। सॉरी, यहाँ पे आएगा कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर नोन एज डाइवर्जिंग मिरर। यहाँ पे मैं कन्वेक्स मिरर ड्रॉ कर दूंगा। ये कन्वेक्स मिरर आ गया और यहाँ पे मैं प्रिंसिपल एक्सिस बना देता हूँ। ये प्रिंसिपल एक्सिस ये आ जाएगा हमारे पास पोल। यहाँ पे ये सेंटर ऑफ कर्वेचर या फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर भी इसको बोला जा सकता है। और हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज़ नोन एज फोकस। यहाँ पे फोकस ड्रॉ कर दिया। अब इस पे आने वाली जितनी भी रेज जो होंगी वो डाइवर्ज हो जाएंगी। तो ये यहाँ पे डाइवर्ज हो जाएंगी, पर यहाँ से आगे तो मीट तो कहीं पे नहीं कर रही हैं, तो इनको हमें मीट कहाँ पे करवाना पड़ेगा? फोकस पे इनको मीट करवाना पड़ेगा हमें, या बैक टू मीट करवाना पड़ेगा। तो ये फोकस पे मीट हो गई। अब दूसरी रे जो हम यहाँ से लेके जाएंगे, या फिर मैं बोलूँगा कि जो नॉर्मल ड्रॉ करूँगा मैं, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से करूँगा। तो यहाँ से मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पे नॉर्मल ड्रॉ कर देता हूँ। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जो नॉर्मल ड्रॉ क्यों होता है? क्योंकि हमें पता है कि अगर ये एक सर्कल है, ये एक स्फीयर है, तो स्फीयर और ये आ गया इसका सेंटर, तो स्फीयर के सेंटर से जाने वाली कोई भी रेडियस जो होती है वो क्या होती है? वो 90 डिग्री होती है, या परपेंडिकुलर मान लो इसको। ये 90 डिग्री कोई भी रेडियस होगी। तो ये क्या होगी, जो कर्वेचर पे कोई ये जो रे जा रही है वो क्या है, हमारी नॉर्मल है या 90 डिग्री होगी। और अगर मैं इसको भी एक रे मान लूँ तो ये भी 90 डिग्री होगी, क्योंकि ये भी कर्वेचर से जा रही है। तो ये नॉर्मल आ गया और ये मेरी इंसिडेंट रे ही थी। तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में एंगल बनेगा आई। और यहाँ से ये वाली रे जो है वो रिफ्लेक्ट बैक हुई है। तो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है दैट इज़ एंगल आर। अब एक रे आप यहाँ पे ले लो, ये इंस्टेंट मान लो इसको, और ये यहाँ से क्या हो जाएगी, ये भी यहाँ पे रिफ्लेक्ट बैक होगी, पर यहाँ पे जाके ये कहीं पे मीट तो नहीं करेगी। तो इसको हमें बैक टू मीट करवाना पड़ेगा, या अपियर टू मीट, जो कि फोकस पे होगी। तो ये इसकी डायग्राम आ जाएगी पूरी। अब इसके यूजेस की बात कर लेते हैं, कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर के। कुछ बात जो है वो आपने यहाँ पे नोट कर लेनी है। इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये कि जो हमारा कन्वेक्स मिरर जो होता है वो हमेशा डिमिनिश्ड और इरेक्ट इमेज बनाता है। डिमिनिश्ड का मतलब होता है बहुत ही स्मॉल। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, कन्वेक्स मिरर ऑलवेज गिव्स very diminished and erect image। डिमिनिश्ड का मतलब होता है बहुत ही स्मॉल इमेज बनती है कन्वेक्स मिरर में। ऑन द अदर हैंड साइड, जो हमारा कनकेव मिरर होता है, कनकेव मिरर,
ये हमें एक इनलार्ज इमेज देता है। मिरर फॉर्म्स इनलार्ज इमेज कब? जब ऑब्जेक्ट जो होता है व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज इन बिटवीन पोल एंड फोकस। तो यहाँ पे ये दो फैक्ट बन जाएंगे कि कन्वेक्स मिरर ऑलवेज गिव्स वेरी डिमिनिश्ड एंड इरेक्ट इमेज। ऑन द अदर हैंड साइड कनकेव मिरर फॉर्म्स इन लार्ज इमेज व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज इन बिटवीन पोल एंड फोकस। यूजेस की बात कर लेते हैं इनके यूजेस। तो यहाँ पे मैं कन्वेक्स मिरर के यूज लिखूँगा और यहाँ पे कनकेव मिरर के। तो जो हमारा कन्वेक्स मिरर होता है इसका यूज़ किया जाता है एज अ रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। जो भी हमारे व्हीकल्स होते हैं उनमें रियर व्यू मिरर का के लिए इसको यूज़ किया जाता है फॉर व्हीकल्स। नंबर 2 की अगर मैं बात करूं तो ये हमारा शॉप सिक्योरिटी के लिए। शॉप में आपको पता है कि सिक्योरिटी के लिए लाइक वहाँ पे कुछ थीव्स वगैरह के एक्शंस को रोकने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। देन नंबर 3 ट्रैफिक मिरर जो होते हैं उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है कन्वेक्स मिरर्स का। देन वी हैव कनकेव मिरर। तो कनकेव मिरर के बहुत ही नंबर ऑफ यूजेस हैं। तो जैसे सबसे पहले हमारा आ जाएगा शेविंग मिरर के लिए। शेव वगैरह करने के लिए जिन मिरर का यूज़ किया जाता है वो हमारे कनकेव होते हैं। नंबर 2 मेकअप या जो सैलून में जो काम आते हैं वो भी हमारे कनकेव मिरर होते हैं। नंबर 3 डेंटिस्ट जो होते हैं डॉक्टर डेंटिस्ट प्रोसेसेस के लिए तो उसमें भी हमारे पास कनकेव मिरर का यूज़ लिया जाता है। देन 4th नंबर पे हमारे पास आ जाएगा यूज्ड इन टॉर्च। नंबर 5 पे यहाँ पे मैं लिख दूँगा जो हमारी सोलर फर्नेसेस होती हैं सोलर फर्नेसेस उनमें भी इसका काम आता है। देन बार्बर शॉप में भी कनकेव मिरर का यूज़ होता है। तो ये हमारे पास यूज़ आ गए। कनकेव मिरर के हमारे पास वैरायटी ऑफ यूजेस हैं तो आप इनमें से लिख सकते हो। सो नेक्स्ट टॉपिक वी हैव मिरर फार्मूला कनकेव मिरर और रियल इमेजेस के लिए। तो उसमें सबसे पहले हम कनकेव मिरर ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे कनकेव मिरर में हमें पता है कि ये वाली जो उभरी हुई साइड होती है ये पॉलिश सरफेस होता है। तो ये आ जाएगा हमारा पॉलिश्ड सरफेस। इसका ये वाला जो हिस्सा होता है ये होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। यहाँ पे सबसे पहले मैं एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पे पोल आएगा। यहाँ पे हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर या सेंटर ऑफ कर्वेचर हाफ ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नोन एज फोकस। यहाँ पे अब मैं एक ऑब्जेक्ट प्लेस कर देता हूँ ए और बी। ए बी मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रख दिया। अब हमें पता है कि ऑल द पैरेलल रेज ऑफ द कनकेव मिरर वो कन्वर्जेस हो जाती हैं टू द फोकस। तो यहाँ पे ये मैंने एक रे ली। अब ये क्या हो जाएगी फोकस पे कन्वर्ज हो जाएगी कुछ इस प्रकार से। अब जो सेकंड रे मैं लूँगा वो मैं उसको पास करवाऊँगा
सेंटर ऑफ द कर्वेचर से। तो ये आ गई सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस प्रकार से, और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जो जाने वाली जो रे होंगी वो वापस भी उसी पाथ में चली जाती हैं, रिफ्लेक्ट बैक हो जाती हैं। तो ये इसी में रिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगी, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होता है उस पर जो रे जाती है वो 90 डिग्री की होती है। यही वाला कंसेप्ट है इसमें भी, कि अगर यहाँ पे स्फीयर है और स्फीयर का ये यहाँ पे इसका सेंटर है, और सेंटर पे जाने वाली कोई भी जो रे होगी वो 90 डिग्री होगी। अगर मैं इसको यहाँ पे भी लूँ तो ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, और देन ये भी 90 डिग्री। अब जो थर्ड रे में पास करवाऊँगा वो जाएगी हमारी पोल से, पास होगी वो पोल से। तो ये आ जाएगी यहाँ से, ये पोल से। तो हमारी जो तीनों रे जो हैं, ये दोनों जो रे हैं वो यहाँ पे मिल रही हैं इस पॉइंट पे। तो यही हमारा पॉइंट होगा, दिस विल बी द पॉइंट वेयर इमेज विल गेट फॉर्म्ड। तो यहाँ पे इमेज फॉर्म हो जाएगी। और जब ये पोल से मिली, ये पोल पे मिली ये, तो ये भी क्या होगी, ये यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक होगी। तो और ये भी कहाँ पे मिल जाएगी, यहाँ से इस प्रकार से ये रिफ्लेक्ट बैक होगी। तो ये तीनों रे कहाँ पे मिली हमारी, यहाँ पे, और यहीं पे हमारी इमेज बन जाएगी। तो जो इमेज बनी है उसको मैं A' और B' लिख देता हूँ यहाँ पे। अब नोट कर लो कि AB जो है हमारा, AB इज़ एन ऑब्जेक्ट और F जो है वो हमारा, F इज़ द फोकस। C रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, C रिप्रेजेंट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर, या यहाँ पे मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर लिख देता हूँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर। एंड P इज़ द पोल, और A' B' जो है हमारी इज़ द इमेज फॉर्म्ड। अब यहाँ पे देखो बेटा, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल A', B', C, ABC, और ये A', B' और C, ये दोनों क्या सिमिलर हैं, आर सिमिलर। तो ये दोनों ही क्या है, ये सिमिलर हैं। और ये दोनों देखो यहाँ से ये पैरेलल भी हैं, तो मीन्स कि जो एंगल यहाँ पे बनेगा वही एंगल यहाँ पे भी बन जाएगा। जब हमारे पास दो पैरेलल रेज आती हैं तो उनके एंगल जो होते हैं वो क्या होते हैं, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल होते हैं, तो वो इक्वल होंगे। जैसे यहाँ पे आ गया तो एक एंगल जो यहाँ पे बनेगा वही एंगल यहाँ पे भी बनेगा, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल कहलाते हैं वो। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, AB डिवाइडेड बाई A', B', कि ये जो AB आ गया और A', B' इज इक्वल्स टू BC, ये वाला BC आ जाएगा, और यहाँ से B' और C आ जाएगा, ये B' और C। इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1। और दोबारा से देखो, इन ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल हमारे पास ये ABP जो है, AB और P, एंड A', B' और P, क्या ये भी सिमिलर हैं या आइडेंटिकल हैं? बिल्कुल ये भी आइडेंटिकल हैं। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा AB अगेन A और B डिवाइडेड बाई A' और B' इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा B और P डिवाइडेड बाई B' और P। ये आ गया हमारे पास AB डिवाइडेड बाई A' और B', A' B', और यहाँ से B और P, तो ये BP आ गया, और यहाँ से आ जाएगा B' और P,
यहाँ पे बी डैश और पी, इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 2। अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2, इक्वेशन नंबर 1 and 2, तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 को देखो कि ए बी डिवाइडेड बाई ए डैश बी डैश की वैल्यू ये है बी सी एंड बी डैश सी। तो इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ कि ये जो बी पी है डिवाइडेड बाई बी डैश पी इज इक्वल्स टू, ये इसके इक्वल आ जाएगा बी सी डिवाइडेड बाई बी डैश एंड सी। तो ये आगे मेरी इक्वेशन नंबर 3। यहाँ से देख लो कि ए बी ए डैश बी डैश की वैल्यू ये भी है, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ये और ये इक्वेशन नंबर आ गई हमारी 3rd। अब यहाँ से देखो ये आ गया बी पी डिवाइडेड बाई बी डैश पी, और ये जो बी सी है बी और सी, तो इसको बेटा मैं क्या करूँगा कि इस पी बी में जो ये वाला यहाँ पे देखो कि बी सी जो है इस पी बी में मैं माइनस करूँगा जब ये सी पी, तो मेरे पास आएगा बी सी। इस पी बी में मैं माइनस करूँगा ये वाला सी पी, तो मेरे पास आ जाएगा बी सी। तो मैं इस बी सी को क्या लिख सकता हूँ, पी बी माइनस सी पी डिवाइडेड बाई यहाँ पे है अब बी डैश और सी। तो इस बी डैश और सी में निकालना मुझे क्या है, ये बी डैश और सी, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इस पी सी में माइनस कर दूँगा ये बी डैश और पी। क्या माइनस करना है, इस पी सी में हमें माइनस करना है बी डैश और पी, तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, बी डैश और सी की वैल्यू आ जाएगी। तो पी सी माइनस बी डैश और पी। अब ये बी पी है, तो बी पी क्या है हमारे पास, देख लो एक बार फिर से, ये हमने पहले भी समझा हुआ है कि बी पी ऑब्जेक्ट से लेके पोल तक का डिस्टेंस यू से डिनोट किया जाता है, और ये क्या है, इस मिरर से कनकेव मिरर के लेफ्ट हैंड साइड है, तो वो माइनस में आएगा। तो बी पी क्या आ जाएगा हमारा, माइनस यू। और देन हमारे पास है बी डैश और पी। तो बी डैश क्या है, बी डैश और पी, ये इमेज बनी थी यहाँ पे हमारी, तो इमेज से लेके पोल तक का डिस्टेंस अब वी से लिखा जाता है उसको, पर ये हमारे मिरर से लेफ्ट हैंड साइड है, तो माइनस अवी आ जाएगा यहाँ पे, माइनस अवी। देन पी बी, तो पी बी क्या है यहाँ पे देख लो, पी और बी अगेन पोल से लेके ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस है, तो यू से लिखा जाएगा, और लेफ्ट हैंड साइड है, तो यहाँ पे पी बी की वैल्यू आ जाएगी हमारी माइनस यू, और यहाँ पे माइनस है सी पी। तो सी पी क्या है हमारी डायग्राम में, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर और पोल तक का डिस्टेंस जो होता है वो उसको हम आर से लिखते हैं, पर ये लेफ्ट हैंड साइड है तो इसको हम माइनस आर लिखेंगे। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे आएगी माइनस आर डिवाइडेड बाई पी सी। तो पी सी क्या था हमारा, अगेन पी सी यही है सी पी, माइनस आर आ जाएगा माइनस बी डैश पी। बी डैश पी था हमारा इमेज, तो इमेज को माइनस अवी से लिखेंगे क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड है, तो यहाँ पे माइनस अवी आ गया ये। इसको सॉल्व कर लेते हैं, माइनस यू माइनस माइनस ये प्लस हो गया, तो यहाँ पे प्लस आर डिवाइडेड बाई माइनस आर, माइनस माइनस प्लस हुआ तो ये आ गया अवी। तो ये इक्वेशन आ गई थी हमारी, इस माइनस से इस माइनस को कैंसिल आउट कर दो, तो ये बन जाएगा u डिवाइडेड बाई बी इज इक्वल्स टू माइनस यू प्लस आर डिवाइडेड बाई माइनस आर प्लस अभी। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन कर दो यहाँ पे, तो ये आ जाएगा u माइनस आर प्लस अभी इज इक्वल्स टू, इस अभी को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, अभी माइनस यू प्लस आर, ये बन जाएगा हमारा माइनस यू आर प्लस यू बी इज इक्वल्स टू माइनस यू बी प्लस अवी आर। अब आप यू बी और यू बी वाली टर्म को एक साइड कर लो और आर आर वाली टर्म को एक साइड कर लो, तो ये आ जाएगा यू बी, और यहाँ पे ये माइनस का यू बी है, इस साइड आके ये प्लस का यू बी हो जाएगा, बी आर, ये माइनस का यू आर है, दूसरी साइड जाके ये प्लस का यू आर आ जाएगा। तो ये बन गया हमारा 2 इज इक्वल्स टू बी आर प्लस यू आर। अब आपने इस पूरी टर्म को
यहाँ पे जो भी टर्म है इसको आपने डिवाइड कर देना है यू बी आर से। डिवाइड दिस इक्वेशन बाय यू बी आर। तो यू बी आर से इसको डिवाइड किया तो ये बन जाएगा 2 UB डिवाइडेड बाई यू बी आर इज इक्वल्स टू बी आर डिवाइडेड बाई यू बी आर प्लस यू आर डिवाइडेड बाई यू बी आर। तो यहाँ से देख लो यू बी से यू बी कैंसिल आउट हुआ तो ये बना 2/r। इस बी आर से ये बी आर तो ये बना 1/u प्लस इस यू आर से ये u और r तो ये बना 1/v। और हमें पता है कि हमारे एक फॉर्मूला है कि हमारा जो r होता है वो किसके इक्वल होता है 2/f के बराबर। ये मैं बोलूँगा कि फोकल लेंथ इज़ द हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इस r की वैल्यू को यहाँ पे प्लेस कर दो, ये 2 डिवाइडेड बाई 2f आ जाएगी 1/u प्लस 1/v। इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हुआ तो ये बन जाएगा 1/f इज इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v। और यही हमारा मिरर फॉर्मूला है। दिस इज मिरर फॉर्मूला। सो नेक्स्ट टॉपिक वी हैव मिरर फॉर्मूला फॉर कनकेव मिरर और वर्चुअल इमेज के लिए। तो जल्दी से हम पहले कनकेव मिरर ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे ये आ गया कनकेव मिरर। यहाँ पे मैं प्रिंसिपल एक्सिस जो है वो ड्रॉ कर लूँगा। दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। ये आ जाएगा पोल। अब यहाँ पे ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर आ जाएगा, ये फोकस। अब वर्चुअल के केस में क्या होगा, जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो फोकस से थोड़ा सा आगे होता है। तो यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट मान लेता हूँ अपना ए और बी। ए और बी ऑब्जेक्ट आ गया। अब ये पैरेलल रेज यहाँ पे जाएगी और ये फोकस पे कन्वर्ज करेगी। तो इसको फोकस पे कन्वर्ज करवाना है तो ये कुछ इस प्रकार से आ जाएगी ये रे। दूसरी जो रेज आती है हमें पता है वो हमारी जाती है सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई रे यहाँ पे, और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है वो नॉर्मल ही होती है और वो क्या होती है, वो रिफ्लेक्ट बैक भी हो जाती है, मीन्स की रिट्रेस भी कर जाती है अपना पाथ। तो ये यहाँ से आई, यहाँ से गई और यहीं से जो है ये वापस भी आ जाएगी। पर यहाँ पे जाके इनको हमें कहीं ना कहीं तो अपेयर टू मीट करवाना पड़ेगा। तो इसको मैं वापस यहाँ पे इस प्रकार से ड्रॉ कर देता हूँ। और ये वाली जो रे थी ये भी वापस कहीं ना कहीं अपेयर टू मीट होगी। तो इसको भी आप इस प्रकार से अपेयर टू मीट करवाने के लिए ड्रॉ कर दो। थर्ड जो रे जाएगी वो हमारी पोल से जाती है। तो ऑब्जेक्ट से लेके ये पोल के लिए मैंने ड्रॉ करी यहाँ पे, ये भी इस साइड को आ जाएगी। पर इसको भी हमें अपेयर टू मीट करवाना है कहीं ना कहीं। तो ये हमारी यहाँ पे अपेयर टू मीट हो जाएगी इस प्रकार से। अब तीनों रे यहाँ पे मिली तो दिस विल बी द पॉइंट वेयर इमेज विल गेट फॉर्म्ड। और यही हमारा होगा ए डैश और बी डैश। और यहाँ पे देख लो इमेज कितनी बड़ी बनी है। वर्चुअल के केस में इमेज जो होती है वो इनलार्ज बनती है। तो ये हमारी पूरी डायग्राम आ गई। अब इसकी थ्योरी लिख लेते हैं पहले ही। ए बी इज़ द ऑब्जेक्ट। ए बी जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट है। सी इज़ द कर्वेचर। पी इज़ द पोल। पी यहाँ पे पोल आ गया। एफ इज़ द फोकस एंड ए डैश बी डैश इज इमेज
फॉर्म्ड, जो हमारी इमेज बनी है। अब देख लो वही स्टेप होंगे हमारे सिमिलर से, ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डैश बी डैश और सी आर आइडेंटिकल। ये आइडेंटिकल ही है, और वैसे भी देख लो ए बी और सी, और ये ए डैश बी डैश और सी, ये दोनों आइडेंटिकल हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए बी डिवाइडेड बाई ए डैश बी डैश और बी सी डिवाइडेड बाई बी डैश और सी। ये जो बी सी आ जाएगा ये डिवाइड होगा बी डैश और सी से। इसको इक्वेशन नंबर 1 मानो। नाउ ट्राइंगल ए बी पी, जैसे मैंने पहले किया था, एंड ट्राइंगल ए डैश बी डैश पी आर आइडेंटिकल। अब जब ये आइडेंटिकल आ जाएंगी तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए बी डिवाइडेड बाई ए डैश बी डैश इज इक्वल्स टू बी पी डिवाइडेड बाई बी डैश और पी। इसको इक्वेशन नंबर 2 मानो। नाउ फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2, तो हमें पता है कि ये ए बी और ए डैश बी डैश इसके इक्वल भी है और इसके इक्वल भी है, तो ये दोनों इक्वेशन इक्वल हुई। तो इसको हम लिख सकते हैं बी पी डिवाइडेड बाई बी डैश पी इज इक्वल्स टू बी सी डिवाइडेड बाई बी डैश और सी। इसको हमने मान लिया क्वेश्चन नंबर 3। अब बी पी डिवाइडेड बाई बी डैश पी इज इक्वल्स टू, ये जो बी सी है, बी और सी, बी सी जो है ये, तो ये कैसे निकल आएगा हमारा बी सी। जब मैं इस डायग्राम में इस पी सी में माइनस करवाऊँगा इस पी बी को, तो मेरे पास आ जाएगा बी सी। क्या माइनस करवाना है इस पी बी, इस पी सी में माइनस करवाएंगे पी बी को, तो हमारे पास आ जाएगा बी सी। तो यहाँ पे बी सी की वैल्यू लिख देता हूँ मैं, पी सी माइनस पी बी डिवाइडेड बाई है बी डैश सी, बी डैश और सी। तो ये कैसे निकलेगा हमारा, अब देखो बी डैश सी जो है, ये जो इमेज बनी है और ये यहाँ पे जो कर्वेचर तक का डिस्टेंस है, तो इसमें हमें ऐड ही करवाना पड़ेगा। तो ऐड क्या क्या चीज़ें होंगी हमारी, इस पी सी को मैं ऐड करवा दूँ और साथ में ये जो मेरा पी और बी डैश है इसको ऐड करवा दूँ, तो मेरे पास आ जाएगा, किसकी वैल्यू आ जाएगी, बी डैश और सी की वैल्यू। इस पी बी डैश को और साथ में पी सी को मैंने ऐड करवाया, तो मेरे पास आ जाएगी बी डैश और सी की वैल्यू, पी सी प्लस पी बी डैश। अब बी पी जो है, तो हमें पता है कि बी पी क्या है, ऑब्जेक्ट से लेके पोल तक का डिस्टेंस, तो यू से लिखा जाएगा, पर ये लेफ्ट हैंड साइड है तो माइनस यू लिखा जाएगा इसको। और बी डैश पी क्या है, बी डैश और पी, ये इमेज से लेके पोल तक का डिस्टेंस है, अब वी से लिखा जाएगा, और राइट हैंड साइड है तो साइन कन्वेंशन क्या होगी, प्लस, तो ये आ गया यहाँ पे प्लस इज इक्वल्स टू पी सी। पी सी क्या है हमारा, कर्वेचर से लेके पोल तक का डिस्टेंस, रेडियस ऑफ कर्वेचर से लेके पोल तक का डिस्टेंस आर से लिखा जाएगा, और लेफ्ट हैंड साइड है तो माइनस आर, और साथ में माइनस से जुड़ा है यहाँ पे, और आगे है पी बी। तो पी बी क्या है, ऑब्जेक्ट से लेके पोल तक का डिस्टेंस, अगेन यू, लेफ्ट हैंड साइड है तो माइनस का यू डिवाइडेड बाय पी सी। पी सी अगेन क्या था हमारा, आर, तो ये माइनस आर आ जाएगा क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड है, प्लस पी बी डैश, तो पी बी डैश इमेज से लेके पोल तक का डिस्टेंस, अब वी, प्लस का वी आएगा क्योंकि ये राइट हैंड साइड है, तो यहाँ पे अब वी आ गया। अब अगेन हमें क्या करना है, अब इनको मल्टीप्लाइकेशन करवाना है दोनों को, तो इसको माइनस यू, इसको इस साइड ले जाओ तो ये माइनस आर प्लस अभी बन जाएगा, और ये अभी इस साइड चला गया, और यहाँ पे माइनस आर, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे,
तो ये आ गया प्लस का u। तो ये हमारी इक्वेशन बनी। यहाँ से माइनस 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 प्लस, तो यह आ जाएगा यू आर और प्लस माइनस माइनस तो यू बी इज इक्वल्स टू माइनस का बी आर और प्लस का यू बी वाली टर्म को एक साइड कर लो, तो ये आ गया यहाँ पे माइनस यू बी और ये प्लस का यू बी है तो इस साइड आके ये माइनस का यू बी हो जाएगा, माइनस बी आर, ये यू आर प्लस का है दूसरी साइड जाके ये भी माइनस का हो जाएगा, माइनस यू आर, ये माइनस माइनस प्लस हो गए, तो ये आएगा माइनस 2 UB इज इक्वल्स टू माइनस बी आर और ये माइनस यू आर। अब यहाँ पे माइनस, ये माइनस 2 UB आ गया इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे माइनस कॉमन ले लो आप, तो ये बन जाएगा बी आर प्लस यू आर और इस माइनस से ये वाला माइनस कैंसिल आउट हो गई, 2 UB इज इक्वल्स टू बी आर प्लस यू आर। अब इस पूरी इक्वेशन को यू बी आर से डिवाइड करवाना है, डिवाइड बाय यू बी आर, तो 2 UB डिवाइडेड बाय यू बी आर इज इक्वल्स टू बी आर डिवाइडेड बाय यू बी आर प्लस यू आर डिवाइडेड बाय यू बी आर। तो यहाँ पे क्या बच गया हमारे पास 2, इस यू बी से यू बी कैंसिल आउट, तो आर डिवाइडेड बाय इस बी आर से बी आर कैंसिल आउट 1/u प्लस यू आर से यू आर कैंसिल 1/b। तो ये हमारी इक्वेशन क्या बन गई बेटा, ये बनी थी 2/r इज इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/b और r की वैल्यू हमें पता है क्या होती है 2/2f इज इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/b। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ गया 1/f इज इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/b और यही हमारा आ गया मिरर फॉर्मूला एंड वर्चुअल इमेज के केस में।